नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका अपने चैनल गेम ऑफ लाइफ पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम 10 ऐसे तरीकों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपकी इम्यूनिटी पावर को एनहांस कर देंगे। अगर आपने ये सब अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लिया तो आप अंदर से अपने आप को तंदुरुस्त पाएंगे। जो मौसम बदलते हैं जिसमें हल्के फुल्के हम बीमार हो जाते हैं, जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है या फिर बुखार हो जाता है, ये सभी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। और ये मैंने अरेंज भी इसी तरीके से किए हैं 10 तरीके कि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक पूरा लाइफस्टाइल इसके बीच के अंदर किस तरीके से आपको फॉलो करना है, उसी हिसाब से मैंने इनको नंबर वाइज अरेंज किया है। सबसे पहले कोशिश करें जल्दी उठने की, सूरज से पहले उठने की। आपने सुना ही होगा कि सूरज से पहले उठने के बहुत से फायदे होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ठीक है, सूरज उगने से लगभग 1 घंटे पहले का जो टाइम होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। बहुत बेनिफिशियल है अगर आप इस टाइम में उठेंगे। रात को जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी भी उठ पाएंगे। तो सबसे पहले उठते ही पहला काम, फर्स्ट टेक्निक, आपको हल्का सा गर्म पानी लेना है, उसमें नीम की 7 से 8 पत्तियां डाल देनी है, उसके अंदर थोड़ा सा आधा नींबू निचोड़ देना है और हल्दी, कच्ची हल्दी हो तो बहुत बढ़िया है, या फिर नॉर्मली हमारे पास घर पे जो भी हल्दी मिल रही है वो डाल के आपको ये 1 गिलास पानी पीना है। 2 गिलास पिएंगे, बेनिफिट डबल हो जाएंगे। उसके बाद अपना बाथरूम में जाइए, फ्रेशन अप होइए, जो कुछ करना है करिए। दूसरा तरीका, आंवला आपने सुना होगा, इसके छोटे छोटे पीस करके रात को आपको शहद में भिगो के रख देने हैं और सुबह फ्रेशन अप होने के बाद आप ये खा लीजिए। ये 2 तरीके थे आयुर्वेदिक तरीके जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। अब तीसरा तरीका, सन गेजिंग, मतलब सूरज को देखना। अब आप बोलोगे कि ये तो सूरज को देखना अच्छी बात नहीं होती है, उसकी किरणें आंखों को खराब कर देती हैं। ये दोपहर के टाइम या फिर जब वो सिर के ऊपर होता है और बहुत हार्ड रेज आ रही होती हैं तब की बात है। सुबह उठ के सूरज को देखने से आपकी मैग्नेटिक पावर इंप्रूव होती है, आपकी आईसाइट इंप्रूव होती है, आपकी स्किन विटामिन डी बनाने लगती है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करता है। तो 5 मिनट सूरज को देखना है। ये आपके ऊपर है कि आप हाथ जोड़ के खड़े होना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसे नॉर्मली खड़ा होना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंसंट्रेशन के साथ 5 मिनट सिर्फ सूरज को देखना है, इधर उधर आपका माइंड नहीं जाना चाहिए। और अगर जा रहा है तो कंसंट्रेशन सिर्फ सूरज के ऊपर रखो, उसी को देखते रहो। थोड़ी देर के बाद आपको पॉजिटिविटी फील होनी स्टार्ट होगी और एट द सेम टाइम अगर आप कुछ पॉजिटिव बातें बोलना भी चाहते हैं तो आप वो बोल सकते हैं। इट्स लाइक एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं आप सूरज के साथ। ये रोज करेंगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत जबरदस्त तरीके का चेंज पाएंगे। चौथा तरीका, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से मेरा मतलब सिंपल एक्सरसाइज नहीं है, मैं यहां पे योग की बात कर रहा हूं। योग आसन। योग का मतलब है योगेश चित्त वृद्धि निरोधा, अपने माइंड की मॉडिफिकेशंस को दूर करना, वृत्तियों को दूर करना, माइंड को प्योरीफाई करना। जब ये हो जाएगा तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जो आपकी अकेले की चेतना है, वो चेतना ब्रह्मांड की चेतना के साथ विलीन हो जाएगी। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मर्जेस विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस, जो अक्सर समाधि में होता है। तो आसन करना है आपको। स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आप बेसिक वार्म अप कर लीजिए, पुशअप्स कर सकते हैं या फिर जंपिंग कर सकते हैं या फिर स्किपिंग कर सकते हैं, कुछ भी नॉर्मल जिससे हल्के फुल्के आप गर्म हो जाएं। उसके बाद आपको सबसे पहली चीज करनी है सूर्य नमस्कार। ये 12 स्टेप का प्रोसेस इतना जबरदस्त है जो आपके लिम्फेटिक नोड्स को खोल देता है, ब्लड फ्लो करने लगता है, करंट फ्लो करने लगता है, प्राण फ्लो करने लगता है और अल्टीमेटली सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक इंसान के लिए। एक कंप्लीट सेट के अंदर 24 पोजेस होते हैं, जिसके अंदर 12 एक पैर को पीछे करके, 12 दूसरे पैर को पीछे करके, तो टोटल 24 का एक साइकिल है। अगर आपने 5 से 7 भी कर लिए तो नॉर्मली आपको पसीना टपकने लगेगा। इसके बाद आपको नॉर्मल कुछ आसन करने हैं। टोटल सबसे मेन 84 आसन हैं, 84 आसन हैं। उसमें से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हर रोज आप 12 से 15 आसन हर एक दिन करें। उसके बाद नेक्स्ट डे आप वो आसन चेंज कर सकते हैं। टोटल 4 पोजीशंस होती हैं जिसके अंदर हम आसन करते हैं। एक होती है खड़े होकर आसन करना, एक होता है बैठ के आसन करना, एक होता है सीधे लेट के आसन करना और एक होता है उल्टे लेट के आसन करना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चारों पोजीशंस के 3-3 आसन अगर आप कर लें तो टोटल 12 आसन आपके हो गए।
फिर भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट आसन हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूं। मैं आगे अपने वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि ये आसन करने कैसे हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग आप इंटरनेट पे किसी और की वीडियोस देख के समझ सकते हैं। तो आसन जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं वो है सिद्ध आसन, पद्म आसन, सर्वांग आसन, त्रिकोण आसन, भुजंग आसन, शिशु आसन, सेतु बंध आसन और हल आसन। तो ऑल्टरनेट डेज पे आप इनमें से बदल बदल के आसन कर सकते हैं। ये सब आसन करने से बेसिकली आपका डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा, आपकी इंप्योरिटीज दूर होंगी, आपकी नाड़ी अच्छे तरीके से फंक्शन करेंगी, जो भी नाड़ी इसके अंदर ब्लॉकेज है वो सारी की सारी ब्लॉकेज खुल जाएगी। तो आसना इज बेसिकली अपने शरीर को तैयार करना ध्यान के लिए और समाधि के लिए। आसन का मेन पर्पस ये है। कई लोगों को लगता है कि आसन सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए है। फिजिकल तो सिर्फ इसका एक एस्पेक्ट है, साथ के साथ ही आपकी मेंटल क्लैरिटी को भी इंप्रूव करता है, मेंटल कैपेबिलिटीज को इनहैंस करता है। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, जो है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है अपने प्राण को कंट्रोल करना। अब बेसिकली हमारा प्राण हमारे सांस के साथ, हमारी ब्रेथ के साथ लिंक्ड है। प्राणायाम हमारी प्राणिक फोर्स को एनहांस करता है, वन पॉइंटेडनेस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है और पूरी बॉडी के अंदर हमारे प्राण को ट्रैवल कराने के लिए, भेजने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इससे हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है और बॉडी के हर पार्ट में प्राण पहुंचता है। अगर आपको नहीं पता हो तो जब भी हमारे कोई बीमारी होने लगती है तो उस पॉइंट पे प्राण पहुंचना बंद कर देता है, तभी फिर उस बॉडी के पार्ट के अंदर कुछ बीमारी डेवलप होती है। अगर आप प्राणायाम रेगुलरली करते रहेंगे तो आपकी बॉडी के हर पार्ट के अंदर प्राण पहुंचेगा और आप बीमार नहीं पड़ोगे। अगर आप कोई आपकी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है तो वो इस प्राणायाम करने से ठीक हो जाएगी, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तभी आपने देखा भी होगा जो योगीज होते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं। यही है उसका रीजन। जिम जाके सिर्फ आप फिजिकल फिटनेस बना सकते हैं। मैं ये बोलूंगा जिम एक तरीके का, अगर आपने वो खरगोश वाली और कछुए वाली स्टोरी सुनी हो तो जो खरगोश है वो जिम वाला है, जो कछुआ है वो योग वाला है, जिसमें वो आसन भी कर रहा है, प्राणायाम भी कर रहा है, वो अपनी बॉडी पे भी काम कर रहा है, अपने माइंड पे भी काम कर रहा है और वो रियलाइज भी कर लेगा कि ये दोनों ही नहीं है, वो इन दोनों के पीछे बैठा हुआ इन दोनों का मालिक है। वो फॉर्मलेस है, शेपलेस है, वो आत्मा है। उसके टूल्स हैं बॉडी और माइंड जिन्हें वो इनहैंस कर रहा है योग के थ्रू, और योग के थ्रू ही वो ये सच्चाई जानेगा कि वो एक्चुअल में खुद कौन है। तो प्राणायाम मैं सिंपल आपको बता देता हूं जो आपको करने चाहिए बिगिनर लेवल पे। एक है कपालभाति, ये आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो सांस की नली है और जो भी नलियां हैं आपकी, उसको क्लियर करता है, क्लीन करता है, साफ करता है। दूसरा है अनुलोम विलोम। ये बेसिकली आपके जो दो हेमिस्फीयर हैं ब्रेन के, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो कि प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंकिंग के लिए है, राइट हेमिस्फीयर जो कि इंट्यूटिव और इमोशनल थिंकिंग के लिए है, इन दोनों को मैच करता है, इन दोनों को एक साथ करता है, जिससे कि आपका मिड ब्रेन एक्टिव हो जाता है, जिससे कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होने लगता है। तो बेसिकली ये सब चीज आपके चक्रा सिस्टम को एनहांस करता है, खोलता है, चक्रा क्लेंजिंग करता है। तो ये योग आपके चक्रों को जागृत करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी साइंस को समझें और इसे अप्लाई करना स्टार्ट करें। सुन तो हमने सबने रखा है कि इसके फायदे हैं, बट जब तक हम ये रेगुलरली करना नहीं शुरू करेंगे हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा, हम बिलीव नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपने लगातार इसको करना शुरू कर दिया, कुछ ही टाइम के अंदर आप चमत्कार देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर। वैन हॉफ करके एक बंदा है जो कि अंग्रेज है और ब्रीदिंग के लिए फेमस है, ब्रीदिंग का मास्टर है वो। उसने ये टेक्निक सिखाई है, उसने ये तरीका सिखाया है ब्रीथ करने का, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी जबरदस्त तरीके से ट्रैवल करती है और आपकी सारी के सारी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं अलग लेवल से। अब देखिए करना कैसे है। ऐसे आपके 4 से 5 राउंड करने हैं। सांस लेना है, चाहे मुंह से भी ले सकते हैं या फिर नाक से ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। Ready? Here we go. Fully in, let go. Fully in, let go. Rhythmically, find your flow. ऐसे ही आपको सांस लेते लेते 30 बार इन और आउट करना है और उसके बाद सारा का सारा सांस
बाहर की तरफ निकाल के आपको होल्ड करना है जितनी भी देर आप कर सकें उतनी देर। जितनी ज़्यादा देर के लिए आप इसे होल्ड कर पाएंगे उतना बेटर है। ये करने के बाद आपको डीप ब्रेथ लेनी है और सांस को ऊपर रख के 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उसके बाद ब्रेथ नॉर्मली रिलीज कर दें और नॉर्मल हो जाएं। आपको टिंगलिंग फील हो सकती है, हल्के हल्के करंट फील हो सकते हैं, आपको अपनी दिल की धड़कन को महसूस करना है, आपको हर चीज को महसूस करना है और आपको बहुत मजा आएगा। ऐसे ही आप 4 से 5 राउंड करेंगे। नेक्स्ट तरीका है मेडिटेशन। अब आप कहोगे मेडिटेशन बहुत बोरिंग है, और आपने सुन जरूर रखा है हर कहीं से कि मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं। ट्रस्ट मी मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक लौती एक ऐसी चीज है, अगर आपने ये सीख ली तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, इस बात साथ ही साथ ये भी है कि ये योग, आसन और प्राणायाम करे बिना ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, और जब तक ये जागृत नहीं होती ध्यान करने में दिक्कत होती है। जबरदस्ती हमें ध्यान में बैठना पड़ता है, जबरदस्ती खुद के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। ध्यान का मतलब क्या है? अपने ख्यालों के पार जाना। ख्याल, कॉन्शियस माइंड जो हमारा चेतन मन है, उसके अंदर हर टाइम ख्याल चलते रहते हैं, या पास्ट से रिलेटेड जो कि हमारी मेमोरी है, या फ्यूचर से रिलेटेड जो कि हमारी इमेजिनेशन है, जो दोनों ही रियलिटी नहीं है। रियलिटी है ये क्षण, दिस मोमेंट। मेडिटेशन करने से आप प्रेजेंट में आते हैं। तो ध्यान एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं। यह सीखना बहुत जरूरी है। अलग अलग स्पिरिचुअल मास्टर्स ने अलग अलग टेक्निक सिखाई है। आप कोई भी एक टेक्निक पकड़ लीजिए और उस टेक्निक के ऊपर लग जाइए। सिर्फ एक ही टेक्निक आपको पहुंचा देगी जहां पे आप पहुंचना है। मेरे चैनल पे मैंने सबसे सिंपल टेक्निक, सिंपलेस्ट मेडिटेशन टेक्निक बाय आशीष पुनिया करके अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको ये मेडिटेशन मिल जाएगी, जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की है कि क्या है ध्यान और कैसे करते हैं ध्यान। ट्रस्ट मी मेरे दोस्तों, अगर किसी भी बंदे ने 50 घंटे जबरदस्ती खुद के साथ अगर अपने आप को ध्यान में बैठा दिया, चाहे कितने भी दिन लगे उसके लिए, इसको 1 महीने में भी हो सकते हैं 50 घंटे, 1.5 महीने में भी हो सकते हैं, 50 घंटे जिसने क्रॉस कर लिए उसको मजा आने लगेगा ध्यान करने में। उसको जो मजा नशे करके, दारू पी के या फिर सिगरेट पी के या फिर वीड पी के या फिर कुछ और भी ऐसा कोई भी नशा करके जो मजा आता है, वही सेम लेवल का मजा ध्यान से आने लगेगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने बहुत नशे किए लाइफ में और अब सब कुछ छोड़ चुका हूं, क्योंकि मेरी लाइफ में ध्यान आ गया है, जो कि सबसे बड़ा नशा है। और ये आपकी लाइफ को जबरदस्त तरीके से एक ऐसी डायरेक्शन दे देगा कि हर कोई आपकी तरफ देखेगा और आपसे कुछ ना कुछ सीखना चाहेगा। ये आपके अंदर की छुपी हुई शक्तियों को जगा देगा। ये आपको अपने आप से मिलवा देगा। ये जितना भी मैंने अभी तक बताया, 20 मिनट में सूर्य नमस्कार हो जाएगा, उसके बाद अगले 10-15 मिनट के अंदर आपके आसन कवर हो जाएंगे, उसके बाद 10-15 मिनट के अंदर प्राणायाम कवर हो जाएगा, उसके बाद 5 मिनट में ब्रीदिंग कवर हो जाएगी, उसके बाद 15 से 20 मिनट के अंदर आपका मेडिटेशन पूरा हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं। सारी की सारी दिमाग में से स्ट्रेस, फियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, हर चीज को दूर करता है मेडिटेशन और योग। तो इसलिए हाईली रिकमेंडेड कि आप एक योगिक लाइफस्टाइल फॉलो करें। नेक्स्ट आते हैं ईटिंग ए हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट से मेरा क्या मतलब है? हमारे घरों के अंदर जनरली हम जिस तरीके का खाना बनाते हैं, तेल में बनाते हैं या फिर घी में तड़का लगाते हैं, ये सबसे बेकार चीज है और इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि घर वाले हैं भाई, कैसे चेंज करोगे? आदत पड़ी हुई है, टेस्ट की आदत पड़ी हुई है। कोई बात नहीं, वो चलने दो। फिर भी कोशिश करो कि दिन में एक डाइट आप रॉ खाएं, कच्चे वेजिटेबल्स। खीरा मिल गया, टमाटर मिल गया, मूली मिल गई, गाजर मिल गई, जो भी वेजिटेबल आपको कच्ची मिले, एक बार की डाइट आपको वेजिटेबल कच्ची खा लेनी है। इसमें आप फ्रूट्स भी ऐड कर लो बेशक। फ्रूट्स का तो आपको पता ही है, फ्रूट्स खाने के फायदे हैं। जितने ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप कच्चे खाएंगे, उतने ज्यादा आप अपनी हेल्थ के अंदर बेनिफिट्स पाएंगे, उतने ज्यादा कम बीमार पड़ेंगे, उतने ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ को जिएंगे। स्प्राउट्स ऐड कर लो, चने ऐड कर लो भिगो के, सब कुछ बॉइल्ड या फिर रॉ, बेस्ट है ये चीज। आदत डाल लो अपने आप को, इम्यूनिटी अलग लेवल की स्ट्रांग हो जाएगी और बाकी जो घर में बन रहा है वो खा लो।
नेक्स्ट टेक्निक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, स्ट्रेस खत्म करना है, डर खत्म करना है। जिस भी चीज का डर हो, किसी भी चीज का डर हो, उसको खत्म कर दो, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर बना रहा है, वो आपको कमजोर बना रहा है। आपका बॉडी और माइंड सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसको साइड करते ही आपकी लाइफ में खुशी है, आप जॉयफुल रहना स्टार्ट कर देंगे, माइंडफुल रहना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली। आप मेंटली अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए कि ये वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुद में बिलीव करना स्टार्ट करें। यह है पॉजिटिव माइंड की पावर को यूज करना अपने लाइफ को एनहांस करने के लिए, अपने डर को दूर करने के लिए। इसके लिए आप फालतू की न्यूज देखना बंद करें जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इस टाइप की जिससे आप डरोगे। फालतू की गॉसिपिंग करना बंद करें, चुगली करना बंद करें और कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करें जिससे आप दूसरे को पॉजिटिविटी फैला सकें, दूसरे को खुश कर सकें, बजाय कि डराने के या डरने के। फोकस ऑन व्हाट गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड पावर। अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं तो तभी आप दूसरों को भी पॉजिटिव फील करवा पाएंगे। और सबसे लास्ट चीज जो आप दिन में सबसे आखिरी में करते हैं, स्लीप। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नींद। एक नॉर्मल इंसान को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, हालांकि एक योगी 4 से 5 घंटे में भी काम चला सकता है। जो बंदे डिप्रेशन में होते हैं या फिर डर में होते हैं या फिर स्ट्रेस में होते हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। और नींद ना आए तो आपका सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, आप काम ही नहीं कर पाओ, क्योंकि नींद एक तरीके की चार्जिंग है। जैसे हम फोन को जब बैटरी खत्म हो जाती है फोन की चार्जिंग लगाते हैं ना, ऐसे ही जब हम सोते हैं तो हम चार्ज होते हैं रात को। कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर घुसती है, हमारे अंदर के बॉडी के सेल्स जो हैं वो सारे के सारे रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं हर चीज को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें डीप स्लीप आए। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप योग निंद्रा सीख लीजिए। कब नींद में चले गए पता भी नहीं लगेगा। या फिर अगर आपने मेडिटेशन सीख रखी है तो वही सेम मेडिटेशन टेक्निक आप लेटे हुए अप्लाई करिए। आप कब नींद में चले गए आपको पता भी नहीं चलेगा। और दिमाग से ये ख्याल तो बिल्कुल निकाल दीजिए कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद आने में प्रॉब्लम होती है। यही ख्याल है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। इस ख्याल ने आपको पकड़ लिया है, इसको निकाल के फेंक दीजिए। ये नेगेटिव ख्याल है, इसका कोई जरूरत नहीं है आपको। आप बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मेडिटेशन करते हुए या फिर योग निंद्रा सीख के आप आराम से नींद में कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी एंड में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जितना ज्यादा पानी हो सके उतना ज्यादा पानी पिए। च्यवनप्राश अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। बाकी फ्रूट्स वगैरह खाइए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। अगर ये सारी चीजें आपने 4 से 5 हफ्ते भी फॉलो कर ली, देखो एक दिन के अंदर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इतने टाइम कर ली तो धीरे 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 आप बहुत जबरदस्त लेवल का चेंज अपने अंदर पाएंगे। ये सारे के सारे तरीके आपकी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करते हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। आपका लाइफस्टाइल जिस तरीके का आप जी रहे हो, लेट तक जगना, बाहर का पिज्जा खाना, बाहर का गंद खाना, स्मोकिंग करना, ये करना, अरे मैं खुद करता था भाई, ये सब चीज नहीं पता था। टीवी देख के हम सीख लेते हैं ये सब चीज। टीवी हमें एक बेकार चीज सिखाता है, एड्स के अंदर सच्चाई कुछ होती है, वो दिखाते कुछ और है। ठीक है, हम फंस जाते हैं इस ट्रैप में। बट अब सही टाइम आ चुका है कि हम रियलाइज करें कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को सुधार लिया ना मेरे भाई, तो लाइफस्टाइल सुधरेगा तो लाइफ भी सुधर जाएगी। धन्यवाद। फेसबुक का, इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, स्क्रीन पे भी आपको दिखा दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।